जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था वर्ब। वर्ब में हमने कुछ तो इसके रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। इसके लिए अब हमने अपने जो वर्ब्स हैं उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। जब तक हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो ही हम देखेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। लाइक मैं दो सेंटेंसेस लिख लेता हूँ। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, द बॉय सिंग्स। ओके, द बॉय सिंग्स। दूसरा सेंटेंस लिख लेता हूं, द बॉय फ्लाई काइट। फाइन। अब देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये बेसिकली पास ओवर होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगा जिसमें जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से होता हुआ ऑब्जेक्ट तक जाएगा और फिर रुकेगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? जिसमें एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से मूव करके ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता बल्कि सब्जेक्ट पे मूव करके रुक जाता है। ये एक तरह से एक बात हो गई। अब एक और तरह से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब देखिएगा। मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूं। लाइक मैं कहता हूं यू यू वॉच मूवी। यू वॉच मूवी। ओके। अब ये जो है द बॉय सिंग्स, इसमें डूअर क्या है? ये हमारा डूअर है। फाइन। वर्ब क्या है? ये वर्ब है। इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा, ऑब्जेक्ट है नहीं। अच्छा, यू वॉच मूवी, इसमें यू जो है ये डूअर हो गया, वॉच जो है ये वर्ब हो गया, और मूवी जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब कहां से स्टार्ट हुआ? डूअर से, सब्जेक्ट से, और पास होता हुआ मूवी तक गया, मतलब ऑब्जेक्ट तक गया। दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। द बॉय फ्लाई काइट, सेम लाइक द बॉय डूअर हो गया, फ्लाई ऑब्वियसली वर्ब हो गया, और काइट ऑब्जेक्ट। काइट क्या आ गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में भी सेम लाइक वर्ब डूअर से स्टार्ट हुआ और फ्लाई काइट तक ऑब्जेक्ट तक आ गया।
तो ये वाला जो वर्ब है ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक हो गया। अब देखिएगा ऊपर वाले सेंटेंस में द बॉय सिंग्स, अच्छा चलें हम इसके साथ ऐड करते हैं द बॉय सिंग्स वेल और स्वीट, लेकिन फिर भी सिंग्स के बाद कोई एक वर्ड तो आया, स्टेटस के एतबार से ये वर्ड क्या है, वो एडजेक्टिव। द बॉय सिंग्स वेल, वर्ब स्टार्ट हुआ द बॉय से मगर वेल पे आके, और वेल जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं है। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जरा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंसेस जो हैं, एक ट्रिक मैंने बता दिया, एक बड़ी रेगुलर सी बात है, जब कोई वर्ब स्टार्ट हो किसी डूअर से, सब्जेक्ट से, और वो पास होता हुआ ऑब्जेक्ट तक चला जाए तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक हो गया। और जो वर्ब डूअर से, सब्जेक्ट से पास होता हुआ आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट तक जाए नहीं, तो हम उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी होपफुली। अब इसी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को एक और तरह से भी देख लेते हैं, होपफुली इससे आपकी सारी कंफ्यूजन ठीक हो जाएगी। जब किसी सेंटेंस में वर्ब के फौरी बाद या वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ये नाउन ये भी नाउन, मैं कहता हूं यू बीट हिम, बीट क्या हो गया, एक वर्ब, और ये यहां से होता हुआ यहां तक आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। बेसिकली तो हिम प्रोनाउन है। ओके। अब जब हिम अगर हम नोटिस करें तो ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट भी है। बीट और वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के दरमियान में क्या कोई प्रीपोजिशन आ रही है? हमने प्रीपोजिशन पढ़े हुए हैं, ऑन, ऑफ, एट, ओवर, अप, जितने सारे, सो ऑन, हमने प्रीपोजिशंस को पढ़ा हुआ है। तो जब कभी वर्ब और जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो इन दोनों के दरमियान में जब कभी प्रीपोजिशन ना आए, प्रीपोजिशन ना आए, तो हम कहते हैं ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, द बॉय सिंग्स वेल, मैं अब यहां पर इसको इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन ऐड करने की कोशिश करता हूं। द बॉय सिंग्स वेल ऑन स्टेज। ऑन स्टेज, स्टेज ऑब्वियसली एक नाउन है, तो मैंने इस वर्ब के बाद एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर लाने के लिए यूज किया, लेकिन आप नोटिस करें सिंग्स वेल ऑन स्टेज, अब इस नाउन जिसको हम नाउन या प्रोनाउन कह रहे थे, नाउन या प्रोनाउन के और वर्ब के दरमियान में अगर मैं इसको रिमूव भी करता हूं आपकी आसानी के लिए, सिंग्स ऑन स्टेज, तो क्या आ गया? ये प्रीपोजिशन आ गई, द बॉय सिंग्स ऑन स्टेज। ठीक है, तो अब जो हमने जिसको स्टेज को प्रोनाउन कहना था या नाउन कहना था, या असल में हम इसे ऑब्जेक्ट के तौर पर लाना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या? ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में प्रीपोजिशन आ गई। तो जब कभी वर्ब और जिसको भी हम ऑब्जेक्ट कहना चाहते हैं वो उसके दरमियान में प्रीपोजिशन आ जाए, तो फिर बेसिकली क्या है, हम इस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और अब इसको हम स्टेज को या ऑन स्टेज को असल में ऑब्जेक्ट भी नहीं कहेंगे। ऑब्जेक्ट तब कंसीडर होगा जब वर्ब और जो नेक्स्ट नाउन या प्रोनाउन या कोई भी और वर्ड आया है उन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगी, तो तब हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जब वर्ब और जो नाउन या प्रोनाउन या कोई भी एक वर्ड आ जाए, उन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, तो तब हम इसको तो इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे ना,
लेकिन इसको भी हम कहेंगे ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ना कि अब हम इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। अब इस वक्त हम इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यही फंडामेंटल रूल है, जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे तो भी उसमें यही यूज करना है कि जब वर्ब और जो भी लफ्ज हम ऑब्जेक्ट के लिए लाना चाह रहे हैं उन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगी तो ही ये ऑब्जेक्ट होगा और इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। लेकिन जब कभी वर्ब और जो हम ऑब्जेक्ट के लिए लाना चाह रहे हैं लफ्ज, उसके बीच में जब कभी भी प्रीपोजिशन आ गई तो फिर असल में ये वर्ब तो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये जो लफ्ज है फिर हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे ये हमारे पास हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव में मेरा ख्याल है सिंगल एस है या डबल एस आता है, ट्रांजिटिव डबल एस है, ये देख लीजिएगा, इसको जरा शोर कर लें। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको ये हमारा लेक्चर एक समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।